अब मैं सदारती खुतबे के लिए गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम फरीद महफूज किदवाई साहब से। प्रोफेसर अब्बास रज़ा साहब, तनुज पूनिया जी, मोहसिन साहब, विजय यादव जी, फजल मदनी साहब, शहंशाह साहब, नौमानी साहब, शिबली साहब, आरिफ महमूद साहब और वो तमाम हजरात, सतरिक के चेयरमैन साहब और साथियों, रफ़ी साहब के नाम से ये मुशायरा मंसूब है। मेला रायगंज खुद एक तारीख़ी जगह है। ये मुशायरा धीरे धीरे एक तारीख़ बनता जा रहा है। लोगों को इंतज़ार रहता है साल में जब ये मुशायरा होता है। और इस बार उन्होंने एक ऐसी शख्सियत से इसको मंसूब किया जिनके बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि वो एक अजीब शख्सियत थे। अब अगर रफ़ी साहब के बारे में मैं बोलना शुरू करूँगा तो पूरी रात गुजर जाएगी और ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि उस शख्स ने ज़िंदगी के हर कदम पे कुछ न कुछ किया है और बग़ैर मतलब, बग़ैर किसी हिंदुस्तान के फ़ायदे के लिए उस आदमी ने अपने ज़िंदगी का एक एक लम्हा निछावर कर दिया। आज़ादी का मूवमेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ उनकी दोस्ती और आज़ादी के मूवमेंट में पूरी तरह से कुर्बानी देना, और उसके बाद जब मुल्क आज़ाद हुआ तो पहले वो उत्तर प्रदेश की सियासत में होम मिनिस्टर रहे और उसके बाद वहाँ से पंडित जी ने उनकी शख्सियत को देख कर, उनमें जो खूबियाँ थी उसको देख के उनसे ये कहा कि ज़रूरत तुम्हारी हिंदुस्तान भर को है, इसलिए तुम यहाँ चले आओ। बहरहाल वो चले गए और सबसे पहले वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हुए और उसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुए। अब कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री की हैसियत से जो आज आपको एक लिफाफा जो 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर आपको मिल जाता है, आज़ादी से पहले और उसके बाद वो लिफाफा या वो जो ख़त होता था वो ट्रेन से आता था, ट्रेन से भेजा जाता था, तो उसमें कम से कम 1.5 दिन लग जाता था। उन्होंने नाइट एयर में सर्विस शुरू की। अब उसके पीछे पूरी कहानी है जो बताऊंगा तो देर हो जाएगी, लेकिन नाइट एयर सर्विस के बाद हवाई जहाज़ से डाक आने लगी और हवाई जहाज़ से डाक जाने लगी। जैसा पूनिया जी ने बताया अभी कि उसके बाद मुल्क में बड़ी किल्लत थी ग़िज़ा की, तो सबसे पहले उनको लिया गया कि आइए यहाँ फूड मिनिस्टर बनिए और हिंदुस्तान में जो कमी है उसको किसी तरह पूरी कीजिए ग़िज़ा की। आते ही उन्होंने एक तो पहला काम ये किया कि कंट्रोल ख़त्म कर दिया और उसके बाद अपने हिकमत अमली से बहुत जल्दी पूरे ग़िज़ा की जो समस्या थी वो ख़त्म की। और बहरहाल अब मैं आपको अगर बताऊं कि किस तरह उन्होंने इसको किया तो देर लग जाएगी, वो काफ़ी देर हो चुकी है। इसलिए इस अजीम शख्सियत को मैं सलाम करता हूं। मुझे फ़ख्र है कि वो मेरे चचा थे और उन्हीं के एक नक्श कदम पर चलते हुए
मैंने पूरी कोशिश की सियासत में कि ईमानदारी से और बगैर ये देखे हुए कि ये कौन है, इसकी ज़ात क्या है, इसकी बरादरी क्या है, इसका धर्म क्या है, इसका खित्ता क्या है, ये रहता कहाँ है, इन सब चीज़ों के देखे बगैर मैंने ये सोच के कि इंसान जिस तरह बर्फी बाबा ने इंसानों की खिदमत की, उस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी को निछावर कर दिया था। आप लोगों की मोहब्बत, ज़िले की मोहब्बत ने मुझे 6 बार विधायक बनाया, मिनिस्टर बनाया, और अब इस ज़िंदगी की शाम मुझे खुशी है कि जब शाम है या आ रही है तो मैं बड़ी इत्मीनान से और मुतमईन होके खैरबाद कहना चाहता हूँ सियासत को, ताकि नौजवान आए और नौजवान आके वो सब करें जो हमारे बुज़ुर्ग छोड़ गए हैं या जिनकी ज़रूरत है। मैं मदनी साहब का तो हमेशा कायल रहा हूँ, लेकिन ये हजरत जो है शिबली मियाँ, अल्लाह इनको अच्छा रखे, ये भी बैठते नहीं हैं, न बैठते हैं और न बैठने देते हैं। तो बहरहाल जब तक ये गेट नहीं बन गया तब तक इन्होंने मेरी खोपड़ी खा ली। अब गेट बनने के बाद में मुंह बाए खड़े हुए हैं कि कुछ और दीजिए, तो हमने कहा कि अब ये तनुज पूनिया से लो। और पूनिया चाहे, मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि बड़ा कर्ज है आपके ऊपर इस इलाके का, और इस कर्ज को पूरा कीजिए। और उम्मीद करते हैं लोग, आपसे बहुत उम्मीद करते हैं, और उम्मीद पे आप खरे उतरिए। मुझे यकीन है कि खरे उतरेंगे आप, क्योंकि आपके वालिद ने भी यही किया। तो जो आपके वालिद किया है वही आप कर रहे हैं, जिस तरह मेरे बुज़ुर्गों ने किया। तो जो कुछ भी टूटी फूटी सियासत मैं कर पाया मैंने की, और ईमानदारी से की, उसी तरह आप कीजिए। और इस इलाके को और ख़ासकर इस पंचायत को कुछ दीजिए, ताकि मैं ये कह सकूं फ़ख्र से कि मैंने उस शख्स को वोट दिया था जिसने इतना सब कुछ किया। इन्हीं अल्फाज के साथ आपका बहुत शुक्रिया। मदनी मियाँ, अल्लाह आपको अच्छा रखे। आपकी वजह से वो ज़बान जिसको कि लोग जिसके पीछे पड़े हुए। अभी असम्बली में एक अजीब मजाक हुआ। असम्बली में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने उर्दू की बड़ी मुखालफत की, लेकिन उर्दू ज़बान में ही उन्होंने उर्दू की मुखालफत की, क्योंकि वो कोई ज़बान ही नहीं है। जो हम बोलते हैं, इस वक्त जो मैं बोल रहा हूँ वो उर्दू है। इसलिए क्या नाम है, इसकी खिदमत आपने मदनी साहब की, अल्लाह आपको अच्छा रखे। और बाकी हजरात जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह एक कामयाब मुशायरा होगा। और जो मैंने लिस्ट देखी है वो ज़ामिन है इस बात की कि बहुत अच्छा मुशायरा होने वाला है। इंशाअल्लाह ताला अगली बार भी आपसे मुलाकात होगी। इन्हीं अल्फाज के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।